हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो नवीन सर की नाइक सीरीज चल रही है जिसमें अभी वो पॉलिटी करवा रहे हैं। तो ये आज की क्लास है जिसमें उन्होंने मौलिक अधिकारों के बारे में करवाया था। तो उसका हम रिविजन करेंगे और ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज उन्होंने मौलिक अधिकारों के बारे में बताया जो कि भाग 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। इन्हें यूएसए से लिया गया है। अधिकार की जो परिभाषा है वो सांख्य के अनुसार अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकारों का वर्गीकरण सैद्धांतिक रूप से तो दो प्रकार से किया जाता है, एक नैतिक और एक कानूनी। जो नैतिक होते हैं उनका उल्लंघन करने पर दंड नहीं मिलता है और ये जैसे इसमें आता है माता पिता की सेवा करना। कानूनी अधिकार इसमें ये अगर इनका उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए दंड दिया जाता है। कानूनी अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक राजनैतिक अधिकार और एक नागरिक अधिकार। राजनैतिक अधिकार में वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। और जो नागरिक अधिकार होते हैं वो सभी लोगों को प्राप्त होते हैं, वो चाहे नागरिक हो देश का या ना हो। इसमें आते जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। संवैधानिक रूप से अधिकारों का वर्गीकरण तो 3 प्रकार से होता है, प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार और विधिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं और मानवाधिकार जो कि यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को एक घोषणा से लागू किए थे। और विधिक अधिकार ये 2 प्रकार के होते हैं, संवैधानिक और सांवैधिक। संवैधानिक अधिकार में आते हैं मौलिक अधिकार और सांवैधिक में आते हैं सूचना का अधिकार। इस प्रकार के कानून जो कि संविधान में नहीं थे। पहली बार मौलिक अधिकार 15 जून 1215 को ब्रिटेन की जनता को राजा जॉन द्वारा दी गई। 1789 में फ्रांसिस क्रांति से जनता को मौलिक अधिकार मिले। 1791 में यूएसए में बिल ऑफ राइट्स जनता को मिले। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल से इनकी मांग की थी। 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में मौलिक अधिकार की मांग की थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में इनकी मांग की गई। 1931 में कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ जो कि नेहरू जी ने तैयार किया था, उसमें इसकी मांग की। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने मौलिक अधिकारों की मांग की लेकिन वो अस्वीकार रही। 1945 में सप्रू कमेटी बनी जिसमें कि मौलिक अधिकार संविधान में होने चाहिए इसके बारे में कहा गया। इसमें मौलिक अधिकार के लिए जो कमेटी बनी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल और जो सब कमेटी बनी उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। मौलिक अधिकारों का कानून पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत 2/3 की आवश्यकता होगी। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 के अलावा अन्य सभी मौलिक कर्तव्य छीन लिए जाते हैं। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं और मौलिक अधिकार मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अधिकतम का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवेल्स लागू है। भारत में फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह व्यक्तिगत हित के लिए न होकर सामाजिक हित के लिए है। आच्छादन का सिद्धांत यानी कि ग्रहण का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इलेप्स, इसमें अगर कोई लॉ बनाती है गवर्नमेंट और उसमें से अगर कुछ पार्ट वैध है तो वो लागू रहेगा और कुछ पार्ट यदि अवैध है तो वो हट जाएगा। उसके बाद आता है वर्तमान में मौलिक अधिकार तो समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 15 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में बताया गया है। आर्टिकल 12 इसमें राज्य की परिभाषा बताई है जिसमें राज्य के बारे में बताया है कि केंद्र सरकार संसद ये राज्य में आएंगे, राज्य सरकार विधानमंडल, स्थानीय निकाय जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला बोर्ड ये सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। सभी सरकारी पदाधिकार जैसे कि सरकारी डॉक्टर, राज्य की एजेंसी जैसे विश्वविद्यालय, रेलवे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें आपका एग्जाम्पल होगा NTPC, UPSC आ गया, LIC आ गया, संवैधानिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं और प्राइवेट कंपनी ये सब राज्य की परिभाषा में आते हैं यानी कि इन्हें हम राज्य कह सकते हैं। NCERT स्टेट नहीं है, ये चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT 1992 के केस में कहा गया। BCCI ये भी स्टेट नहीं है, ये जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 के केस में कहा गया था। न्यायालय अगर न्याय करता है तो स्टेट नहीं माना जाएगा और अगर प्रशासनिक काम देख रहा है तो स्टेट होगा।
आर्टिकल नंबर 13, जो भी विधियाँ फंडामेंटल राइट्स के असंगत होगी शून्य मान ली जाएगी। इसके 13 के भाग नंबर 1 में बताया कि संविधान बनाने के पहले की विधियाँ अगर उनमें कुछ कमी पाती है तो वो भी शून्य मान ली जाएगी। 13 का भाग नंबर 2, इसमें संविधान लागू होने के बाद की विधियाँ। आर्टिकल 13 भाग नंबर 3 विधि की व्याख्या बताई है, जिसमें अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम ये सब इसमें आते हैं। और आर्टिकल 13 भाग नंबर 4 संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 में है, को भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। और ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया था। तो ये आज का टॉपिक था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।